Next, we're going to talk about sourcing, and it seems to me you are a sourcing expert with all the literature I've read about you and the journey I know so far. So about sourcing, मुझे ये बताओ, ये ट्रेंड्स और गैप्स कैसे पता चलते हैं? कि मैं कैसे करता था उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं जब करता था ये तो इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 10 इयर्स बैक व्हेन आई स्टार्टेड, राइट? और आज कैसे करना है वो शायद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया होगा, बट स्टिल आई टेल यू बोथ. तो जब मैं करता था तो मैं क्या करता था, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन, तो मैं मार्केट प्लेसेस पे जाता था एंड आई यूज्ड टू सॉर्ट द कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट टी शर्ट्स, Yeah. तो मैं टी शर्ट्स पे जाके टॉप सेलर्स पे पॉपुलैरिटी पे क्लिक करता था, तो जो टॉप सेलर्स होते थे वो ऊपर आ जाते थे. अच्छा. तो मुझे पता लग जाता था क्या बिक रहा है. मैं टॉप 10 टॉप 20 देखता था, एक आइडिया लग जाता था कि यार वाइट कलर की टी शर्ट ज़्यादा बिक रही हैं, रेड कलर की टी शर्ट ज़्यादा बिक रही हैं, क्या ज़्यादा बिक रहा है उसका आइडिया लग जाता है. और उसके हिसाब से फिर हम अपना चीज़ बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं. दूसरा हैक ये है कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना माल बिक रहा है, आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह में, तो एक तरीका ये है कि आप कैटेगरी खोल के जब देखोगे तो रिव्यूज़ देखो. ओके. अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ट्राउजर्स की वर्सेस टी शर्ट्स की. ट्राउज़र में अगर आप देखोगे टॉप 5 प्रोडक्ट्स में अगर रिव्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल 10,000, 15,000, 16,000 एक टॉप सेलर प्रोडक्ट्स में, वर्सेस अगर आप टी शर्ट में देखोगे तो उसमें लाखों में रिव्यूज़ होंगे. Okay. तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि यार ये ज़्यादा बिक रहा है, इसीलिए इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं. Yeah. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रेंड्स और गैप्स, ट्रेंड्स पता करने का. अब रही बात गैप की, तो गैप में मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ये पता करना है कि यार मैं क्या बनाऊँ, अपना नीश कैसे ढूंढूं, तो उसका एक तरीका ये है कि यू शुड ऑलवेज लुक एट प्रोडक्ट्स विच आर सेलिंग एट अ हायर प्राइस पॉइंट. कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि कौन सी कैटेगरी में एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, आप मेन कार्गो सर्च करो, तो उसमें आपको एवरेज सेलिंग प्राइस पॉइंट वर्सेस अ प्लेन कार्गो ज़्यादा दिखेगा. अच्छा. कि अगर प्लेन ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस पॉइंट 599 है एवरेज, तो कार्गो का आपको 999 मिलेगा. एंड जब आप दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में घुसोगे तो आपको पता लगेगा कि एक नॉर्मल ट्राउज़र और एक कार्गो बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का फ़र्क है. ओके. लेकिन प्राइस पॉइंट में आप देखोगे कि 500 रुपये का फ़र्क आ रहा है एवरेज सेलिंग प्राइस में. सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ गैप. नाउ इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू एक्चुअली क्रिएट a product in this category and do away with this 500 and maybe create a product with a 250 margin, तो आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया है और आप उसमें एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो. दूसरा तरीका कलर्स को लेकर है. ओके. कि क्या है कि कुछ कलर्स की जो लाइट कलर्स होते हैं उनकी हैंडलिंग मुश्किल होती है. ओके. सो लॉट ऑफ ब्रांड्स आर नॉट वेरी विलिंग टू डू दैट. फॉर एग्जांपल वाइट कलर के गारमेंट्स, लाइट कलर के गारमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इट इज द लेबर वाज एक्चुअली डूइंग वर्क एट द फैक्ट्री. at the back end. So brands usually choose darker colors because कहीं कोई stain ना आ जाए, कुछ ना आ जाए. So that will always be a gap. There will always be a gap in there. So ये पहले भी था, हमारे टाइम पे भी था, और आज भी ये गैप है. If you will go and search for a white denim, still you will not be able to find it for the average selling price of that particular category. That I can 100% tell you. You can go and do your own research also this way. All right. There's a lot of research to do.